जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास का 19वां अध्याय। कथा श्रवण कर रहे हैं। मात्र कथा सुनने से ही मिलती है सभी फलों की प्राप्ति, लेकिन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, इससे पाप लगता है अगर आपको आधे में ही बीच में छोड़ देते हैं। कथा श्रवण करेंगे 19वां अध्याय। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने अन्न जल दान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिखनी रानी और कुछ साथियों सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पुरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे यह घोर दरिद्र विपर्जय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी होकर राजा चिन्ह से हीन वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। अब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं तो जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं को पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया हूँ? मेरा सब राज्य कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पास होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूल से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वेश्या को मारकर तूने सब धन छीन लिया। तब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वेश्या ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा ना आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा। और मुनि ने कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूंगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वेश्या ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा।
कृष्ण बोले कि वेश्या धन को इन घास फूस में फेंक गया है और वह स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहां पर जल पीकर और अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वेश्या का रुदन सुनकर तथा पांवों के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है, तो वैशाखोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गो ब्राह्मण को दान दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है, तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वेशोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तब के लिए राधे राधे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। और एक कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की तरफ से आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों।